श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे बीते हुए कल को मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन यदि तुम्हारे वर्तमान में तुम अच्छा करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाला कल जरूर उजागर करूँगा। आज के ज़माने में कोई तुम्हारा नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक तुम्हारा अच्छा समय चल रहा होता है। लेकिन अगर कोई अकेला है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है कि उसने दुनिया की औकात देखी है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही हर दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का ही कुछ अलग मज़ा है, ना किसी की ज़रूरत और ना किसी से उम्मीद। सफाई वहाँ देना चाहिए जहाँ उसे सुनने वाला हो और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद दरवाजे को भी खोल देती है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस तरह से समुद्र की खारे पानी को गर्म करने के बाद नमक के कण दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह से जब हम ध्यान, भक्ति और तप करते हैं तो हमें भगवान के दर्शन होते हैं। इसके लिए हमें हमारे बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से घिरे हैं तो आप खुश हो जाएं, क्योंकि भगवान की नज़र आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वो आपको ज़रूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं के कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हैं। इसी तरह वे लोग जो आज कर्म कर रहे हैं वो अपने आने वाला कल का निर्माण करते हैं। भगवान बोलते हैं, जो तू करता है वही तू चाहता है, पर मैं करता वही हूँ जो मैं चाहता हूँ, तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ और होगा वही जो तू चाहेगा। अतीत को बदला जा सकता है, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता है, लेकिन केवल भविष्य को संभालने का कार्य वर्तमान में किया गया कार्य पर ही असर पड़ता है। हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर और कितनी गाड़ियां हैं। खानी तो बस 2 वक्त की रोटी है, जीनी तो बस एक ही ज़िंदगी है। फ़र्क बस इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए हैं। कितनों की खुशी की वजह हम बन गए हैं। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू के बराबर हैं। जहाँ सुख होता है वहाँ दुख भी होता है, और जहाँ दुख होता है वहाँ सुख भी होता है। इसलिए सुख दुख को बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़ाने से मोहब्बत नहीं मिलती है, ना ही इज्जत मिलती है। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो वो आपके पास खुद खींचा चला आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, खुद को आगे ले जाने की सोचो। कभी हार न मानने के कारण ही एक दिन जीतने के कारण बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से कहीं जा रहा था, तभी अचानक उसके पीछे कई बंदर पड़ जाते हैं और उस आदमी को परेशान करने लगते हैं। वह आदमी अपने आप को बचाने के लिए उन बंदरों से दूर भागने की कोशिश करने लगता है। तभी सामने से एक आदमी आकर उस आदमी को कहता है कि तुम इन बंदरों से डरो मत, तुम जितना इन बंदरों से डरोगे उतना तुम्हें डराएंगे, तुम इनका डटकर सामना करो। तो वह आदमी उन बंदरों का सामना करने के लिए उन बंदरों की तरफ देखता है। उन बंदरों की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाने लगता है और सभी बंदर वहां से डर के मारे भाग जाते हैं। हमारे जीवन में भी नकारात्मक विचार इन बंदरों की भांति आते हैं। जितना हम इन बंदरों से डरेंगे
अर्थात हम अपनी नकारात्मक शक्तियों से जितना डरेंगे उतना ही नकारात्मक शक्तियाँ या नकारात्मक भाव हमारे पीछा करते रहेंगे। जैसे ही हम उनका डट कर सामना करेंगे वह सभी खत्म हो जाएंगे। सिर्फ दो ही चीज़ मनुष्य के भाग का निर्माण करती है। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में सच्चाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य जरूर एक न एक दिन चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी, आलसी है तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को बदलो और उसे आकर्षित बनाओ। दूसरा, बोलना। जिसे बोलना आ गया कि कब, क्या, कहाँ और कितना बोलना है तो समझ लो उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से बड़ा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। अगर तुम्हारे घर आग लग जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने आते हैं, कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ। और अगर तुम्हारा घर बड़ा हो जाए, एक और मंजिला बन जाए तो तुम्हें लोग बधाई नहीं देंगे, बल्कि वे अंदर ही अंदर अपने आप को कोसेंगे। जरा सोचिए, जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई कहने नहीं आता कि अच्छा हुआ, जानकर खुशी हुई, मगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो वो लोग जरूर कुछ न कुछ आकर कहेंगे कि अरे सुनकर बुरा लगा। जब वे कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ, तब तुम जानोगे कि वह तो सिर्फ मजे ले रहे थे। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? होता तो वही है जो हमने बोया है। तुम नीचे गिर के तो देखो, कोई भी नहीं आएगा तुम्हें ऊपर उठाने। तुम जरा उठकर तो देखो, सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध भी पियोगे तो तुम्हें लोग शराबी ही कहेंगे, अर्थात शराबी का ही दर्जा देंगे। अगर किसी मंदिर में बैठकर शराब भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हैं, यह बात बहुत मायने रखता है। जब एक इंसान भगवान पर शक नहीं हक हो जाता है तो मत पूछो फिर कैसा कैसा चमत्कार हो जाता है। जो अब तक नहीं हुआ वही हो जाता है। बनकर रोशनी वह सारा अंधेरा दूर हो जाता है। जो भीड़ में चलते हैं वह भीड़ से कहीं खो जाते हैं। जो अकेले चलते हैं इतिहास वही बनाते हैं। इतिहास गवाह है कि अकेले चलने वालों के पीछे भीड़ खड़ी होती है। एक बार एक संत के पास दो तोते थे। एक दिन एक आदमी उस संत के घर आया। दोनों तोते अलग अलग पिंजरे में बंद थे। जैसे ही उस आदमी ने उस संत के घर में प्रवेश किया तो एक तोते ने बोला, राम राम, आपका स्वागत है, आइए बैठिए। उसको देखकर वह आदमी बहुत खुश हुआ। सुनकर उस आदमी को बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, यह तो कितना मीठा बोल रहा है। फिर उस आदमी ने दूसरे तोते की ओर देखा। उस तोते ने उस आदमी को इतनी गालियाँ बकी, इतनी गालियाँ दी कि उसको मारो, उसको पीटो, उसको लूटो, उसको भगाओ। यह सुनकर उस आदमी ने उस संत से कहा कि अरे यह क्या मामला है? एक तोता तो गालियाँ बक रहा है और दूसरा तोता तो इतना मीठा बोल रहा है। आइए, स्वागत है, राम राम, ऐसे मीठे मीठे शब्द बोल रहा है। संत ने कहा, मैंने तोते से एक जिंदगी का पाठ पढ़ा है। जब ये दोनों तोते पैदा हुए थे तब मैंने एक तोते को डाकू को भेज दिया था और दूसरे तोते को साधु के पास भेज दिया था। जो तोता साधु के पास चला गया वह कहता है, राम राम, आपका स्वागत है। और जो तोता डाकू के पास चला गया था वह बोलता है, मारो, इसको मारो, उसको पीटो, उसको काटो, उसको लूटो। तोता एक ही है परंतु अलग अलग पर्यावरण में पले बढ़े हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि
जीवन में हम किसके साथ उठते बैठते हैं, हमारे जीवन पर बहुत इसका प्रभाव पड़ता है। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दिखावे से तो केवल लोगों को खुशियाँ दी जा सकती है, भगवान तो केवल नीयत देखते हैं। हम आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।